हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 36 शिखा। शिवम डिपली किस और थप्पड़। शिखा उसकी पीठ को सहला रही थी और शिवम उसे टाइटली हग किए उसे अपनी गोद में लिए बैठा था। उसने अपना चेहरा उसके बालों में छिपा रखा था, पर उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। राजेश पीछे खड़ा उसके डेविल स्माइल को देखकर तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, छोटे बॉस, आप भी बॉस की तरह ही हो, अपनी पत्नी के करीब आने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हो। उसने दोनों को देखा फिर वहां से गायब हो गया। शिवम शिखा के कंधे पर अपने चेहरा रब करने लगा था। शायद वो अपना कंट्रोल खोने लगा था। शिखा को उसके ऐसा करने से अजीब सी फीलिंग आ रही थी। वो उसे दूर करते हुए बोली, तुम ठीक हो ना। पर शिवम ने उसे और टाइटली पकड़ कर बोला, थोड़ी देर ऐसे ही रहो ना, बस थोड़ी देर। शिखा उसकी बात सुन रुक गई। वो उसके बालों में हाथ फेरने लगी। शिवम को उसके ऐसा करने से बहुत अच्छा लग रहा था। कई सालों बाद कोई उसकी केयर कर रहा था। उसे उसका सुबह वाली इमेजिनरी किस याद आई। उसे गलती से उसके होठों को छू लेना भी याद आया। उसकी छुवन अब भी उसे अपने होठों पर महसूस हो रही थी। उसका दिल उसे सच में किस करने को करने लगा था। वो अच्छे से जानता था कि शिखा को किस करना इतना आसान नहीं होगा, पर फिर भी कोशिश करने में क्या हर्ज है, सोचकर वो शिखा से दूर हुआ। शिखा के हाथ अब भी उसके कंधों पर थे। वो उसकी काली आंखों में देखते हुए कुछ बोलने को हुई कि अचानक ही उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। शिवम ने उसके सिर को पीछे से पकड़कर उसके होठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगा था। वो उसे बहुत सॉफ्टली किस कर रहा था। शिखा भूत बने बैठी हुई थी, पर धीरे धीरे जब शिवम पेंशन के साथ उसे किस करने लगा तब शिखा को होश आया और वो उसे खुद से दूर करने लगी। पर अब जैसे शिवम को उसकी कोई चिंता नहीं थी। आज वो बिना सेटिफाई हुए उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला था। उसने उसे कसकर पकड़ लिया और उसे सोफे पर लेटाकर खुद उसके ऊपर आ उसे फ्रेंच किस करने लगा। शिखा की आंखें बंद हो गई थी, वो भी उसे फिल करने लगी थी। उसके हाथ उसके शर्ट को कसकर पकड़े हुए थे। शिवम का एक हाथ उसके गाल पर तो दूसरा उसके कमर पर था। घूम रहे थे। शिखा कब उसकी किस में इन्वॉल्व हो गई थी उसे भी कुछ मालूम नहीं हुआ। वो भी धीरे धीरे उसे किस बैक करने लगी थी। दिल्ली। एक लड़की जल्दबाजी में अपने बुक्स देखते हुए जा रही थी। ब्लू जीन्स पर लॉन्ग अनारकली कुर्ती, आंखों पर नजर का चश्मा, लंबे बाल जिसकी उसने चोटी कर रखी थी। पूरी सिंपल पर बहुत प्यारी लग रही थी वो। आज तो सर मुझे बहुत डांटने वाले हैं, बस क्लास से बाहर न निकाल दे मुझे। वो लड़की खुद में ही बड़बड़ाते हुए चली जा रही थी कि उसे होश ही नहीं रहा कब वो सामने से आ रहे इंसान से टकरा गई। सामने वाले इंसान ने उसे पकड़कर गिरने से बचा लिया था। वो एकटक उसके मासूम चेहरे को देखने लगा। उस लड़की ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। जब उसे दर्द का आभास नहीं हुआ तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें उसे पकड़े इंसान की आंखों से जा मिली। उसे देखते ही उस लड़की के चेहरे पर डर की लकीरें आ गई। उसकी आंखों में आए पानी को देख वो लड़का जल्दी से उसे खड़ा कर बोला, तुम तो वही हो ना। उस लड़के के चेहरे पर घबराहट थी। वो लड़की उसे देख जल्दी से पीछे कदम करने लगी। वो लड़का उसे पीछे होता देख बोला, देखो मेरी बात सुनो। मैं वो कुछ और बोल पाता उससे पहले वो लड़की जल्दी से रोते हुए वहां से भाग गई। वो लड़का उसे भागता देख अपना फोन निकाल कर किसी को कॉल करने लगा। शिव उन दोनों को देख रहे थे। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। तभी राजेश उनके पास आकर बोला, बॉस काम हो गया है। उसकी बात सुन शिव उस लड़के को देखने लगे। वो लड़का जिसे फोन कर रहा था उसके पास उसका फोन लग नहीं रहा था। वो लड़का फ्रस्ट्रेट होकर बोला, मामू आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हो। ये वही लड़की थी। वो लड़की जिधर भागी थी वो लड़का उधर देखते हुए बोला, इस बार तुम्हें जाने नहीं दूंगा मैं। राजेश उसकी बात सुनकर बोला, जाने न दो इसलिए तो तुम्हें उससे मिलवाया है, अब बस थोड़ी हिम्मत दिखा दो। शिव उस लड़के को जाते देखकर बोले, अभी तो खेल का पहला पासा फेंका है, जल्द ही सबकी जिंदगी बदलने वाली है।
राजेश उसकी बात सुन रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया और शिव के साथ वहां से गायब हो गया। मुंबई। शिवम अपने गाल पर हाथ रखे सोफे पर बैठा था। उसके गाल पर उंगलियों के निशान छपे हुए थे। उसका शर्ट कंधे से नीचे खिसका हुआ था। शिखा उसके सामने कॉफी टेबल पर बैठी जहां उसने सुबह उसे काटा था, वहां दवा लगा रही थी। दरअसल हुआ ये था कि शिखा के हाथ भी धीरे धीरे मूव होने लगे थे। जैसे ही उसके हाथ शिवम के कंधों पर जाकर कसे, शिवम की आह निकल गई। वो उसे छोड़ थोड़ा ऊपर हुआ कि शिखा उसकी आह सुन होश में आई। उसने शिवम को देखा जो उसके ऊपर था। उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसने उसे अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया जिससे शिवम संभल नहीं पाया और उससे दूर हो गया। उसे अपने कंधे पर दर्द महसूस हो रहा था जिस वजह से उसने आंखें बंद की हुई थी, पर जैसे ही शिखा ने उसे धक्का दिया वो पीछे होकर अपनी आंखें खोली ही थी कि पूरे कैबिन में एक चटाक की आवाज गूंज उठी। शिखा उसे बुरी तरह घूर रही थी। वही शिवम अपनी पलकें झपकाते हुए उसे देख रहा था। कहा वो शिखा के किस बैक करने से खुश हो गया था। उसे लगा था जैसे अब शिखा भी उसके लिए कुछ फील करने लगी है, पर हर बार की तरह उसकी सोच से उलट इस बार तो उसने एक थप्पड़ उसे लगा दिया था। शिखा सोफे से उठने को हुई कि उसकी नजर उसके कंधे पर गई जहां हल्के लाल निशान बने थे। शिखा को निशान देखकर याद आया कि उसने आज सुबह कितनी जोर से उसे काटा था। वो उससे बिना किसी भाव के बोली, फर्स्ट एड किट कहाँ है। शिवम के कानों में अब भी उसके मारी हुई थप्पड़ की आवाज गूंज रही थी। उसने अच्छे बच्चे की तरह अपने हाथ से एक टेबल की तरफ इशारा किया। शिखा उठी और ड्रॉ से कीट निकाल कर ले आई। उसने शिवम के बटन खोलने चाहे कि शिवम उसका हाथ पकड़ कर बोला, क्या कर रही हो, थप्पड़ मारकर इज्जत लूटने वाली हो क्या तुम। शिखा ने उसे घूर कर देखा, फिर अपना हाथ छुड़वा कर उसके जख्मों पर दवा लगाने लगी। और शिवम बस अपने गाल पर हाथ रखे उसे देखने लगा। एपिसोड 37 फाइट। शिखा सोफे पर बैठी अपने फोन में लगी थी। शिवम लैपटॉप पर काम करते हुए उसे देख रहा था। शिखा कुछ सोचते हुए बोली, तुम मुझे अपने साथ ऑफिस क्यों लेकर आए। उसकी बात सुन शिवम के हाथ लैपटॉप पर रुक गए। उसे सुबह प्रकाश का उसका हाथ पकड़ना याद आया। वो शिखा को प्रकाश के साथ बिल्कुल भी नहीं रहने देना चाहता था। शिखा ने कहीं न कहीं ये बात नोटिस कर ली थी। शिवम फिर से टाइप करते हुए बोला, बस ऐसे ही मुझे लगा तुम घर में बोर हो जाओगी इसलिए ले आया। शिखा सोफे से खड़ी होकर बोली, पर मैं बोर तो यहाँ पर भी हो रही हूँ, मैं टेरेस पर से घूम कर आती हूँ। शिवम ने हाँ में सिर हिला दिया तो शिखा अपना फोन लेकर चली गई। शिवम की भी मीटिंग थी इसलिए वो भी मीटिंग रूम में चला गया। शिखा उसके कैबिन से बाहर निकल टेरेस के बजाय नीचे चली गई। वो चाह ही रही थी कि राजेश उसे रोकते हुए बोला, बहू रानी ऑफिस देखने जा रही हो। शिखा उनकी आवाज सुन मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ कर बोली, आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, अब आप आ ही गए हो तो चलिए मुझे ऑफिस घुमा दीजिए। राजेश मुस्कुराते हुए उसके साथ साथ चलने लगा। वो उसे सब कुछ अच्छे से बता रहा था और शिखा उसकी बात ध्यान से सुन रही थी। कुछ याद कर शिखा ने उससे पूछा, एक बात पूछूं आप बताओगे। राजेश सामने देखते हुए बोला, 13 साल। छोटे बॉस 13 साल के थे तब वो बॉस को ढूंढते हुए ऐसी जगह चले गए थे जहां उन्हें कभी नहीं जाना चाहिए था। वहां कुछ औरतें उनसे बॉस का बेटा समझकर। राजेश बोलते बोलते रुक गए। शिखा उनकी बात समझ चुकी थी। वो एक डॉक्टर थी। उसने जब शिवम को उस लड़की के सामने पसीने से भीगा देखा था तभी वो शिवम के बारे में कुछ कुछ समझ चुकी थी। राजेश आगे बोला, छोटे बॉस ने बचपन में ही बहुत कुछ देखा है बहू रानी। उस दिन के बाद उन्हें किसी भी लड़की से बात करने में प्रॉब्लम होने लगी है। उन्हें किसी भी लड़की का टच पसंद नहीं। आप पहली है जिसे उन्होंने अपने करीब आने दिया है। शिखा को अब बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। शायद कुछ ऐसा था जो उसके सामने होते हुए भी वो देख नहीं पा रही थी। राजेश उसे अपनी सोच में गुम देखकर बोले, मैं जानता हूँ बहुरानी आपके दिमाग में कई सारी बातें घूम रही है, पर आप थोड़ा सब्र करें, आंखें हमेशा खोल कर रखें। जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है, वैसे ही कभी कभी जो जैसा दिखता है उससे भी ज्यादा होता है। शिखा ने उन्हें सवालिया नजरों से देखा तो राजेश पीछे कदम लेते हुए बोले, भरोसा।
प्यार, दोस्ती जिंदगी खूबसूरत बनाती हैं तो यही चीजें जिंदगी बर्बाद भी करती हैं। पर जिन्हें भी ये तीनों चीजें सच्ची मिल जाए उनकी जिंदगी खूबसूरत सपना बन जाता है। शिखा उन्हें पीछे कदम लेते हुए देख रही थी। वो लोग अब टेरिस पर आ चुके थे। शिखा उनकी बातें समझने की कोशिश कर रही थी कि अचानक उन्हें अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। शिखा झाट से नीचे झुक गई। किसी ने उस पर चाकू से हमला किया था। शिखा ने पीछे मुड़कर देखा तो एक इंसान काले जीन्स जैकेट पर मास्क और कैप लगाए दिखा। उसके हाथ में चाकू था। शिखा उसे देख समझ गई कि वो उसे मारने आया है। उस इंसान ने फाइट करने के लिए अपनी पोजीशन ली तो शिखा उसे ऐसा करते देख डेविल स्माइल लिए अपने दुपट्टे को साइड में फेंककर उसे आने का इशारा किया। वो इंसान उसे उसका इशारा समझ मास्क के पीछे मुस्कुराया, फिर उस पर चाकू से वार करने लगा। शिखा उससे बहुत अच्छे से फाइट कर रही थी। शिखा और वो लड़ते हुए एक दूसरे से दूर हुए तो दोनों के चेहरे के भाव बदल चुके थे। दोनों एक दूसरे को डेविल स्माइल लिए एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। शायद दोनों को आज पहली बार कोई अपने टक्कर का मिला था। उस इंसान ने शिखा को इतनी अच्छी फाइट करते देख अपने पॉकेट से एक और चाकू निकालकर उसके तरफ उछाल दिया। शिखा ने आगे बढ़कर चाकू को पकड़ लिया और एक बार फिर दोनों के बीच दमदार फाइट होने लगी। तभी वहां शिवम उसे ढूंढते हुए आया। पास के एक दूसरे बिल्डिंग पर शिव और राजेश खड़े उन्हें लड़ते देख रहे थे। शिव के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे जबकि राजेश के चेहरे पर शिखा को लड़ते देख मुस्कान थी। अपने सामने चल रहे इस मंजर को देख शिवम की आंखें सख्त हो गई। वो कुछ करता उससे पहले उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। शिखा के हाथ से खून बह रहा था तो वहीं उस इंसान के बाजू से खून बह रहा था, पर तब भी दोनों रुकने को तैयार नहीं थी। तभी उस इंसान का फोन रिंग हुआ। उसकी आवाज सुनते ही वो शिखा को छोड़ बिल्डिंग से नीचे कूद गया। शिखा जल्दी से उस तरफ जाकर देखा तो वो लस्सी के सहारे नीचे उतर गया था। शिखा उसे जाता देख जोर से अपने हाथ को दीवार पर मारने को हुई कि शिवम जल्दी से आकर उसके हाथ को पकड़कर उसे रोकते हैं बोला, क्या कर रही हो तुम? पहले ही हाथ में इतनी चोट लगी है तुम्हें, चलो मेरे साथ उसे गार्ड देख लेंगे। उसने रोहन को कॉल कर उसे उस इंसान को पकड़ने को कह दिया और खुद जल्दी से शिखा को लेकर पीछे वाले रास्ते से ऑफिस से निकल गया। शिव और राजेश भी उन्हें देख जाने को हुए कि राजेश सीरियस टोन में बोला, बॉस बहू रानी को इन सब में लाना क्या सच में सही है? छोटे बॉस को तो वो लोग कुछ नहीं करेंगे पर बहू रानी कही। शिव ने उसकी बात पर उसे घूर कर देखा तो राजेश चुप होकर अपना सिर नीचे झुका लिया। शिव शिखा के हाथ से गिरे खून को देखकर वहां से गायब हो गए। राजेश भी उनके जाने के बाद वहां से गायब हो गया। एपिसोड 38 दो गधे और शिवम इज नॉट ए काइंड पर्सन। शिवम ने शिखा को अपने साथ अपने फार्म हाउस ले आया था। शिखा के हाथ पर उसका रुमाल बंधा था पर तब भी उसके हाथ से खून बहना बंद नहीं हुआ था। शिवम ने उसे बेड पर बैठाया और फर्स्ट एड बॉक्स लाकर उसके हाथ पर पट्टी बांधने लगा। शिखा के आंखों में आंसू के जगह कई सवाल घूम रहे थे। उसके सामने बार बार उस इंसान की आंखें आ रही थी। शिवम उसकी पट्टी करते हुए बोला, तुम्हें दर्द का एहसास नहीं हुआ? इतना सारा खून बह रहा था तब भी उससे लड़ाई कर रही थी। उसकी बात सुन शिखा अपने सेंस में आई। उसने उसे देखते हुए कहा, तुमने मुझसे शादी क्यों की? उसका ये सवाल सुनते ही शिवम के हाथ रुक गए। कुछ सोचकर वो फिर से उसकी पट्टी करते हुए बोला, अचानक से ये सवाल क्यों? शिखा ने अपना हाथ उसके हाथों से खींचकर कहा, क्योंकि अब तक कभी किसी ने मुझे मारने की कोशिश नहीं की थी। शिवम ने अपनी सांसें छोड़ अपने सिर को रब करते हुए बोला, शायद वो मेरी वाइफ यानी तुम्हें मारने ही आया था। क्यों? तुम्हारी वाइफ को मारकर उसे क्या मिलेगा? तुमने कभी किसी की वाइफ को मारा था क्या? शिखा ने उसे घूरते हुए कहा तो शिवम उसकी बात सुन सोच में पड़ गया। शिखा उसे कुछ सोचते देखकर बोली, क्या हुआ? गिन रहे हो क्या कि आज तक कितनों की वाइफ को मारा है? उसकी बात सुन शिवम उसे देखते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता? मैं यही सोच रहा था आज तक मैंने कितनी लड़कियों के साथ। ज्यादा बनो मत तुम, मुझे पता है लड़कियों के सामने तुम कुछ नहीं बोलते तो किसी लड़की के साथ तुम क्या ही कर लोगे।
शिखा ने जैसे ही कहा, शिवम मुंह बनाकर उसे देखने लगा, पर तुरंत ही उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो शिखा के पास उसके बगल में बैठकर उसके ऊपर झुकते हुए बोला, तुम्हें बहुत पता है मेरे बारे में। मैं मानता हूँ दूसरी लड़कियों के साथ मैंने अब तक कुछ नहीं किया है, पर मुझे सब करना आता है। तुम चाहो तो मैं अभी प्रूव कर सकता हूँ, उसने शरारत वाली स्माइल लिए कहा। शिखा उसकी बात सुन आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए बोली, क्या बकवास कर रहे हो तुम? लगता है आज सुबह का थप्पड़ भूल गए हो तुम। कहो तो याद दिला दूं। उसने दोनों हाथ उसके चेस्ट पर रख उसे दूर करने की कोशिश करने लगी तो शिवम उसके चोट वाली हाथ को अच्छे से पकड़कर बोला, इतनी मेहनत मत करो, हाथ में चोट लगी है तुम्हारे और सुबह का थप्पड़ की बात है तो एक बात बताओ, अगर मैंने तुम्हें किस किया तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं, मेरा साथ क्यों देने लगी थी तुम? उसने उसके चेहरे पर आए बालों को साइड करते हुए कहा। दोनों अब तक बेड पर लेट चुके थे। शिवम उसके ऊपर था और बहुत करीब था, उसकी गर्म सांसें शिखा को अपने चेहरे पर महसूस हो रहे थे जो उसे बेचैन करने लगे थे। शिखा की धड़कनें भी बढ़ चुकी थी। वो उससे नजरें बचाते हुए बोली, वो मैं बस थोड़ा, मेरा मतलब। वो और कुछ बोल पाती कि उससे पहले शिवम ने उसके होठों पर लाइट किस कर बोला, तुम बहकने लगी थी मेरे साथ, और शायद मैं भी बहकने लगा हूँ। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। दोनों की सांसें एक दूसरे से घूर रही थी कि तभी उनके बीच दो बेवकूफ इंसान आ गए। सर, इससे आगे दोनों की आवाज उनके गले में ही रह गई। दोनों अपनी आंखें फाड़े दोनों को देख रहे थे। उनकी आवाज सुन शिवम और शिखा ने सिर घुमाकर उन दोनों गधों को देखा, फिर एक दूसरे को देख जल्दी से दूर होकर खड़े हो गए। दोनों गधे अब भी अपने बॉस को बेयकीनी से देख रहे थे, जैसे उन्हें यकीन ही न हो कि उन्होंने अपने बॉस को ही रोमांस करते देखा हो। शिवम खड़ा होकर दोनों को घूरते हुए बोला, तुम दोनों नॉक करके नहीं आ सकते हो क्या? रोहन और अवध दोनों खोए हुए एक साथ बोले, आपको भी तो डोर लॉक करना चाहिए था ना। वैसे आप सच में मैडम के साथ रोमांस कर रहे थे या हमने ही कुछ गलत देख लिया? दोनों की नजरें शिवम के होठों पर थी जिस पर हल्की लिपस्टिक लगी हुई थी। शिवम ने दोनों की बात सुन मिरर के पास रखा परफ्यूम की बोतल उठाकर दोनों की तरफ दे मारा। बोतल लगते ही दोनों होश में आए और जल्दी से सिर हिलाते हुए बोले, सॉरी सर, सॉरी, हमारी गलती है, आप दोनों कंटिन्यू करो। क्या कंटिन्यू करूं? राइट टाइम पर तुम दोनों गधे टपक गए, शिवम ने रोहन और अवध को घूरते हुए कहा। उसकी बात सुन दोनों जल्दी से वहां से 9-2-11 हो गए। वही शिखा उसकी बात सुन उसे फिर से घूरने लगी। शिवम भी दोनों के पीछे जाने लगा। शिवम, शिखा ने उसे रोकने के लिए उसे आवाज लगाई। आज पहली बार उसने उसे उसके नाम से बुलाया था। शिवम अपनी जगह पर ही रुक गया। उसके दिल को न जाने शिखा के मुंह से अपना नाम सुन कैसा सुकून मिला था। शिखा बेड पर बैठी उसे देख रही थी। उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। शिवम आंखें बंद कर खुद को नॉर्मल कर पीछे पलट कर बोला, मैं आकर बात करता हूँ, तुम तब तक रेस्ट करो। शिखा ने हाँ में सिर हिलाया तो शिवम उसके पट्टी लगी हाथ को देखकर बाहर निकल आया। बाहर आते ही उसका चेहरा डार्क हो गया। रोहन और अवध बाहर सिर झुकाए उसका वेट कर रहे थे। शिवम ने चलते हुए उन्हें बोलने का इशारा किया तो रोहन बोला, सर, वो बगल वाली बिल्डिंग से हमारे ऑफिस में गुस्सा था। हमारे लोग उसके पीछे गए थे पर वो उन सब से बचकर निकल गया। शिवम ने उसकी बात सुन अपनी मुट्ठी कस ली। उसने चलते हुए ही कहा, वो जो भी था उसे ढूंढो, मुझे वो इंसान जिंदा मेरे सामने चाहिए। अवध और रोहन ने हाँ में सिर हिला दिया। तीनों फार्म हाउस के नीचे बने एक बड़े से कमरे में गए। वहां चेयर से एक आदमी अधमरा बंधा हुआ था। शिवम उसे बिना किसी भाव के देखते हुए बोला, तुम बताओगे या मरना पसंद करोगे? उस आदमी ने उसे अपनी अंधुनी आंखों से देखते हुए कहा, मैं उसे नहीं जानता। वो कौन है, कहाँ से आया था, मुझे कुछ नहीं पता। उसने मुझे तुम्हारी बीवी के ऊपर नजर रखने को कहा था। मैं बस वही कर रहा था और कुछ मुझे नहीं। आ, उसकी जोरदार चीख पूरे कमरे में गूंज गई। शिवम ने पास रखी चेयर उसके सिर पे दे मारी थी, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा था। शिवम की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वो अब भी बिना किसी भाव के उसे देख रहा था।
रोहन ने अवध को इशारा किया तो अवध ने गार्ड को इशारा किया। 2 गार्ड आकर उस आदमी को वहां से ले गए। ये सब कुछ शिव और राजेश खड़े होकर देख रहे थे। राजेश की नजर उस जाते हुए आदमी पर थी। वही शिव एकटक शिवम के आंखों को देख रहे थे, जिसे समझते हुए उनके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गई थी। शिखा बालकनी में खड़ी आंखें बंद कर उस इंसान को याद कर रही थी। तभी उसके पास किसी का कॉल आया। उसने जैसे ही कॉल रिसीव की उसकी पकड़ फोन पर कस गई। एपिसोड 39 कॉल गर्ल को बुला दो। शिखा ने कुछ देर बात कर कॉल कट कर दिया। उसके एक्सप्रेशन इस वक्त पूरे बदले हुए थे। उसके दिमाग में कुछ पुरानी बातें घूमने लगी थी। शिवम ने वहां से निकलकर दुर्गा को कॉल किया। आज वो और शिखा घर नहीं आ पाएंगे बोलकर उसने कॉल कट किया और रूम में आ गया। शिखा इस वक्त वॉशरूम में थी। शिवम एक लंबी सांस लेकर डोर लॉक कर अपने शर्ट की बटन खोलने लगता है। उसने अभी 2 बटन ही खोले थे कि उसी वक्त शिखा वॉशरूम से बाहर आती है। आवाज सुन शिवम सिर घुमाकर उसे देखता है तो बस देखते ही रह जाता है। शिखा ने एक शॉर्ट के साथ एक लूज टी शर्ट डाली हुई थी जिसकी एक तरफ की बाजू उसके कंधे से नीचे बाजू पर थी। उसकी गौरा कंधा शिवम की धड़कने बढ़ा रही थी। शिखा उसे देख उसके पास जाकर बोली, तुम आ गए न, अब मेरे सवालों के जवाब दो। शिवम ने उसे देखा और झटके से उसका हाथ पकड़कर कबड से उसे लगा दिया। शिखा एक पल के लिए कुछ समझ ही नहीं पाई थी। उसने पलके उठाकर उसे देखा तो शिवम की नजरें अपने ओपन कंधे पर पाकर बोली, क्या हुआ, कुछ करने का मन कर रहा है? शिवम उसके बालों को कंधे से साइड करते हुए बोला, कुछ नहीं, बहुत कुछ करने का मन कर रहा है। शिखा उसकी बात पर मुस्कुराते हुए बोली, तुम कहो तो मैं तुम्हारी बहुत कुछ करने वाली विश पूरी कर सकती हूँ। उसकी बात सुन शिवम ने उसे बेयकीनी से देखा। उसे समझ नहीं आया कि शिखा बोल क्या रही है। मतलब जो लड़की उससे दूर दूर रहती है वो उसे खुद इनवाइट कर रही है। शिखा शिवम की आंखों में देखते हुए बोली, मैं कॉल गर्ल को बुला देती हूँ, फिर तुम उसके साथ बहुत कुछ क्या सब कुछ कर सकते हो। उसकी बात सुन आज शिवम को यकीन हो गया था कि वो कभी भी अपनी 6 महीने की बीवी से जीत नहीं सकता। वो हमेशा उससे 2 कदम आगे ही रहा करती है। पर शिवम भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो उसके लिप्स रब करते हुए सेड्यूसिंग वॉइस में बोला, कॉल गर्ल को बुलाने की क्या जरूरत है? जब मेरी इतनी खूबसूरत बीवी है तो मैं किसी और को क्यों बुलाऊं? तुम हो ना मेरी सारी जरूरत पूरी करने के लिए। शिखा उसकी बात पर उसकी शर्ट को पकड़कर अपने करीब खींचते हुए बोली, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। उसने अपने हाथ उसके गले में डाल दिए और उसके पास अपना चेहरा ले जाने लगी। शिवम उसकी बात पर उसके आंखों में देखने लगा। उसे अब भी शिखा पर बिल्कुल यकीन नहीं था। शिखा अपने मन में उसे देखते हुए बोली, ये बेवकूफ इंसान सच में मुझे किस करने देगा? रोकेगा नहीं मुझे? कहाँ फंस गई मैं? उद्धरण चिन्ह। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वो उससे तुरंत दूर हो गई। शिवम जो बस अपने लिप्स को उसके लिप्स से टच होने के इंतजार में था। वो उसे दूर होते देख उसे कमर से पकड़कर अपने करीब लाकर बोला, क्या हुआ, किस क्यों नहीं किया तुमने? शिखा उसकी पकड़ से आजाद होकर सोफे पर बैठ उसे देखते हुए बोली, पहले ये बताओ तुमने मुझसे शादी क्यों की थी? शिवम उसका सवाल सुन पीछे मुड़ गया। वो अपनी शर्ट के बाकी बटन खोलते हुए बोला, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। तुमने जो मेरे डिस्चार्ज पेपर पर साइन किए थे वो मेरे शादी के पेपर थे। उसकी बात सुन शिखा को शिव की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि वो सब देख लेंगे, बस शिखा को शिवम के घर जाना है। वो उसे देखते हुए बोली, तुम्हारे पास शादी के पेपर क्या कर रहे थे? शिवम अपनी शर्ट उतार कर टी शर्ट पहनते हुए पीछे मुड़ा तो शिखा का चेहरा दूसरी तरफ देख मुस्कुरा दिया। वो उसके पास जाकर सिंगल सोफे पर बैठकर बोला, मैं 6 महीने बाद 30 साल का हो जाऊंगा। मुझे 30 साल के होने से पहले शादी करनी थी, वरना मेरी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाती। उस दिन मैंने शादी के सिर्फ पेपर रेडी करवा कर रखे थे। मैं किसी ऐसी लड़की को ढूंढ रहा था जिससे मैं शादी कर ले, बाद में डाइवोर्स दे सकूं। पर पता नहीं कैसे रोहन से गलती हो गई और डिस्चार्ज पेपर की जगह शादी के पेपर आ गए, जिसमें मैंने और तुमने दोनों ने गलती से साइन कर दिए थे। तो तुम ये बात मुझसे छिपा भी तो सकते थे, मुझे क्यों बताया?
तुम्हारे पास 6 महीने का टाइम था, तुम किसी भी लड़की से शादी कर सकते थे न, शिखा ने उसकी बात पर कहा। शिवम उसकी बात सुन आगे बोला, मैं उस दिन कोर्ट अपने वसीयत के बारे में जानने गया था। एक वकील था जिसने वसीयत बनाई थी। मुझे लगा था कि मेरे 30 साल होने तक का मेरे पास टाइम है, पर उस दिन उस वकील ने बताया कि मेरे पास ठीक मेरे 30 साल होने से 6 महीने तक का टाइम है। वो आखिरी दिन था, अगर उस दिन मैं शादी नहीं करता तो मेरी अब तक की सारी मेहनत ट्रस्ट में चली जाती। शिखा उसकी बात ध्यान से सुन रही थी, उसे समझ आ रहा था कि ये सब कुछ शिव ने ही किया था। पहले डिस्चार्ज के पेपर से शादी के पेपर को बदला, फिर 6 महीने पहले तक का झूठा वसीयत के बारे में शिवम को बताया। शिखा कुछ सोचते हुए बोली, वो वकील कौन था जिसने तुम्हें बताया कि तुम्हारे पास सिर्फ उस दिन तक का वक्त था? शिवम उस बुजुर्ग आदमी को याद करते हुए बोला, उसका नाम मिस्टर धीरज कुमार था। राजेश ने शिवम के पीछे आते हुए कहा। शिखा उसकी बात सुन उसे एक नजर देख फिर से शिवम को देखने लगी। राजेश, शिखा को देखते हुए बोला, बहुरानी वो बुजुर्ग आदमी में था। मैंने इतनी अच्छी एक्टिंग की थी कि मेरा खुद का गधा बेटा भी मुझे पहचान नहीं पाया था। राजेश की बात सुन शिखा के दिमाग में कुछ खटका। वो राजेश को ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगी। उसकी बात सुन शिखा इतना तो समझ गई थी कि वो और शिव कोई नॉर्मल भूत नहीं है। उसने अब तक कई भूतों की मदद की थी, पर किसी को भी अपना रूप बदलकर किसी इंसान के सामने जाते हुए नहीं देखा था। शिखा कुछ सोचते हुए शिवम से फिर बोली, तुम्हारी वसीयत किसने बनाई थी? शिखा का ये कहना था कि शिवम का चेहरा डार्क होने लगा। राजेश उसकी बात सुन सीधा खड़ा होकर शिवम को देखने लगा। शिखा भी उसकी गुस्से से लाल होते हुए चेहरे को देख रही थी। शिवम बिना किसी भाव के बोला, था कोई जिसका नाम लेना भी मुझे पसंद नहीं है। शिखा उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ साफ देख रही थी। उसने राजेश को बालकनी में आने का इशारा किया और खुद उठकर बालकनी में जाने लगी, पर शिवम ने उसके हाथ को पकड़कर उसे खींच अपने गोद में बैठा लिया। शिखा उसके इस एक्शन के लिए रेडी नहीं थी। उसके अचानक खींचने से वो उसके सीने से जा लगी थी। राजेश दोनों को देख मुस्कुराते हुए वहां से गायब हो गया। शिखा ने सिर उठाकर शिवम के पीछे देखा जहां से राजेश गायब हो चुका था। उसने फिर अपनी नजरें शिवम पर कर ली। एपिसोड 40 पर मुझे किस करना है? शिखा शिवम को घूरते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। शिवम अब तक खुद को नॉर्मल कर चुका था। वो उसे अच्छे से अपनी गोद में बैठाकर बोला, पहले ये बताओ तुमने मुझसे शादी क्यों की थी? मना तो तुम भी कर सकती थी। पैसों के लिए, शिखा ने बिना किसी भाव के 3 शब्दों में जवाब दिया। उसकी बात सुन शिवम के भाव फिर से सख्त होने लगे। वो उसे अजीब नजरों से देखने लगा तो शिखा उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ, अब ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने तो पहले ही बताया था कि मैं सिर्फ पैसों के लिए ही तुम्हारी 6 महीने की बीवी बन रही हूँ। शिवम उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सच में सिर्फ पैसे ही वजह है या कुछ और भी है जो तुम मुझे बता नहीं रही हो? शिखा भी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है कि मैंने कोई और रीजन से भी तुमसे शादी की है तो तुम खुद पता कर लो ना। अपनी बात बोल शिखा फिर से उठने लगी तो शिवम उसकी कमर पर अपने हाथ कसते हुए बोला, पता तो मैं कर ही लूंगा, पर तुम अभी ऐसे नहीं जा सकती हो। उसकी बात सुन शिखा उसे देखते हुए बोली, और मैं क्यों नहीं जा सकती? तुम भूल रही हो थोड़ी देर पहले तुमने क्या कहा था मुझसे? शिवम ने उसे याद दिलाते हुए कहा। शिखा उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए अपने मन में बोली, इस बेवकूफ इंसान को अभी भी याद है, पर मैं इसे कोई किस विस नहीं करने वाली हूँ। वो उसे देखते हुए बोली, मुझे याद है पर अब मेरा मूड नहीं है। अगर आज मैं मर जाती तो? शिवम ने जैसे ही मरने वाली बात सुनी वो शिखा को उठाकर बेड पर ले आया। उसने लगभग उसे बेड पर पटकते हुए उसके ऊपर आकर बोला, मरने के बारे में तुम न ही सोचो तो अच्छा है, क्योंकि मैं तुम्हें मरने तो बिल्कुल नहीं देने वाला, इसलिए आगे से कभी भी ऐसी बात दोबारा अपनी मुंह से मत निकलना। उसकी बात सुन शिखा की धड़कनें तेज हो गई थी। उसे शिवम के आंखों में अपने लिए जो फीलिंग दिख रही थी वो उसे अंदर तक डर का एहसास करा रहा था। शिवम अपनी बात जारी रखते हुए आगे बोला, और रही किस की बात तो मुझे किस चाहिए? तुमने कहा था
इसलिए या तो मुझे किस करो या फिर मुझे तुम्हें किस करने दो। मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया था तुमसे, शिखा ने अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहा। शिवम उसके गाल पकड़ अपने करीब उसके चेहरे को लाकर बोला, वो सब मुझे नहीं पता पर आई वॉन्ट किस राइट नाउ। शिखा का अब दिमाग गर्म होने लगा था। वो उसका चेहरा दोनों हाथों से पकड़ कर बोली, और अगर नहीं किया तो क्या कर लोगी तुम? तो मैं खुद कर लूंगा, शिवम ने स्माइल करते हुए तुरंत कहा। वो इस समय बहुत क्यूट लग रहा था। शिखा को उसे ऐसे देख सच में उसे किस करने का मन कर रहा था। उसे उसका चेहरा देख हंसी भी आ रही थी पर वो पर कंट्रोल कर झूठा गुस्सा करते हुए बोली, अगर तुम मरना चाहते हो तो करो किस, वरना चुपचाप सो जाओ। शिवम उसके थोड़ा और करीब होकर बोला, ठीक है गुस्सा मत करो तुम, किस नहीं करना तो मेरा नाम ही बोल दो। क्या? शिखा चौंकते हुए बोली। उसे अब शिवम पागल लगने लगा था, मतलब उसे सच में किसकी जगह बस उसके मुंह से अपना नाम सुनना था। शिवम फिर से बोला, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो मुझे किस करो या फिर मेरा नाम लो, चॉइस इज योर। शिखा उसकी बात सुन उसे धकेलते हुए बोली, मैं दोनों में से कुछ नहीं करने वाली हूँ समझे, तुम अब हट जाओ मेरे ऊपर से वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। शिखा ने उसे धमकाते हुए कहा पर उसकी धमकी का आज शिवम पर कोई असर नहीं हुआ। वो उसके दोनों हाथ पकड़ बैट पर प्रेस करते हुए उसके खुले कंधे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, जो भी होगा पर इससे बुरा नहीं होगा कि मैं तुम्हें किस करे बगैर जाने दूं। उसकी गर्म सांसें अपने कंधे पर फिल होते ही शिखा की आंखें अपने आप बंद हो गई। उसकी बंद आंखों के सामने पुरानी यादें घूमने लगी थी। उसने कसकर शिवम के हाथों को पकड़कर कहा, हटो मेरे ऊपर से शिवम। शिखा के मुंह से एक बार फिर अपना नाम सुन शिवम का दिल गार्डन गार्डन हो गया। पर शिखा की बंद आंखें शिवम को अच्छी नहीं लग रही थी। उसे पता था कि शिखा ने क्यों अपनी आंखें बंद रखी है। वो उसके चेहरे पर प्यार से हाथ रखते हुए बोला, शिखा, आंखें खोलो अपनी, उसने बहुत प्यार से उससे कहा। शिखा ने उसकी बात मानते हुए आंखें खोल उसे देखने लगी। दोनों ने अपने पास्ट में लगभग एक जैसी ही दर्दनाक सिचुएशन को फेस किया था। दोनों ही जाने अनजाने में एक दूसरे की मदद करने लगे थे, जिस मदद की जरूरत दोनों को थी। भले ही दोनों दुनिया के सामने कितने भी मजबूत बनकर रहते हो पर दोनों ने अपने बचपन में वो सब देखा और महसूस किया था जिसे भुला पाना बड़ों के लिए भी मुश्किल होता है। शिवम उसकी आंखों में देख रहा था। शिखा की नजरें भी उसकी आंखों में ही थमी थी। दोनों का चेहरा बहुत करीब था। उनके होठों के बीच जो थोड़ी दूरी फासले बची थी उस फासले को मिटाते हुए शिवम ने अपने होठ उसके लाल होठों पर रख दिए। उसके होठों को फिल करते ही शिखा की आंखें एक बार फिर अपने आप बंद हो गई। शिवम उसके लिप्स पर बहुत सॉफ्टली किस करने लगा था। शिखा उसका साथ नहीं दे रही थी पर वो उसे रेसिस्ट भी नहीं कर रही थी। शिवम का एक हाथ उसके सिर के बगल में बेड पर था तो वहीं उसका दूसरा हाथ शिखा के टॉप के अंदर उसके कमर और पेट से होते हुए ऊपर जा रहे थे। उसके हाथ उसके पेट से काफी ऊपर आ चुके थे। जहां वो प्यार से अपने हाथ घुमा रहा था, शिखा उसके हाथ को वहां फिल करते ही सेंस में आ गई। A few minutes later, शिवम अपने दोनों गालों पर हाथ रखे सोफे पर बैठा शिखा को घूर रहा था जो खुद को ऊपर से नीचे तक ब्लैंकेट से कवर किए बेड पर सो रही थी। शिवम के दोनों गाल लाल थे पर तब भी उसके चेहरे पर जंग जीतने वाली स्माइल थी। दिल्ली। वो लड़का अपने फ्लैट के बालकनी में खड़ा चांद को देख रहा था। तभी उसके पास किसी का कॉल आया। उसने कॉल रिसीव कर थोड़ी देर बात करने के बाद कॉल कट कर अपने फोन को पॉकेट में डाल फिर से चांद देखने लगा। उसे चांद में उसी लड़की का चेहरा दिखाई दे रहा था जिससे वो टकराया था। वो चांद में उसका चेहरा देख मुस्कुराते हुए बोला, एम कमिंग सून। अब तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, पर अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले लिखने का। कमेंट में जरूर बताएं आपको स्टोरी कैसा लगा। थैंक यू।